क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अल्फा पार्टिकल्स आर सिंपली हीलियम एटम्स। तो गाइस ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हीलियम एटम्स नहीं होते अल्फा पार्टिकल। हीलियम का डबली आयनाइज फॉर्म होता है He+2, तो वो एटम्स नहीं होगा, वो आयंस होंगे। तो ये आपका गलत हो गया। सेकेंड आपका ऑप्शन है बच्चों गामा, सॉरी गाइस, गामा रेस ट्रेवल विद हायर स्पीड। गामा रेस ट्रेवल विद हायर स्पीड एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। बिल्कुल सही लिखा हुआ है गाइस, यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि गामा रेस ट्रेवल विद हायर स्पीड एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल एंड हैव हायर आयनाइजेशन पावर। यहां पर थोड़ा सा, यहां पर स्टेटमेंट जो है सेकेंड वाला ये गलत लिखा हुआ है, दैट गामा रेस का आयनाइजेशन पावर बीटा पार्टिकल से ज्यादा है। यहां पर स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, बिकॉज बीटा पार्टिकल जो है इसका आयनाइजेशन पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके जो बीटा पार्टिकल है, इनका आयनाइजेशन पावर गामा रे से ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का होता है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल का होगा, देन बीटा पार्टिकल आएंगे एंड देन गामा रेज आपके आने वाली है। क्लियर। सी स्टेटमेंट में कह रहा है अ लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल्स रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आइसोबर्स। सो ये गाइस स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा जब भी आपका बीटा एमिशन होगा, रेडियोएक्टिविटी हमने पढ़ा होगा, जब भी आपका बीटा एमिशन होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो मास में कोई चेंज नहीं आने वाला है, और मास में कोई चेंज नहीं आने वाला, सो दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार्स। तो वहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन में कह रहा है बीटा पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स आपके बेस्ट बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स नहीं है। आपने पढ़ भी रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड का जो आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो अल्फा पार्टिकल इससे भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं बॉम्बार्डमेंट में। तो यहां पर आपका ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही नहीं है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दिस इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर गाइस।